चलिए पहली खबर से शुरुआत करते हैं। बिहार और बंगाल में चुनाव आने वाले हैं। इसको लेकर सभी पार्टियां मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही हैं। और इसी क्रम में बीजेपी ने ईद के मौके पर सौगाते मोदी नाम से एक अभियान की शुरुआत वो करने जा रही है। सौगाते मोदी अभियान में बीजेपी का टारगेट गरीब मुस्लिम वोटर है। ईद के मौके पर बीजेपी ने एक ऐसा कदम उठाया है जो कि अपने आप में ऐतिहासिक है। ईद के मौके पर भाजपा देश भर के गरीब मुसलमानों को बड़ी सौगात देने जा रही है। बीजेपी ने देश भर के 32 लाख गरीब मुसलमानों को ईद के मौके पर सौगाते मोदी किट देने की घोषणा की है। यह अभियान बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा चलाया जाएगा, जिसके तहत 32,000 पार्टी पदाधिकारी 32,000 मस्जिदों में संपर्क करेंगे। इस पहल का उद्देश्य गरीब मुस्लिम परिवारों को ईद की खुशियां मनाने में सहायता करना है। मुस्लिम समाज के लिए मोदी जी की शानदार योजना सौगात ए मोदी, ईद के मौके पर 32 लाख मुस्लिम परिवारों को मोदी जी की ओर से सौगात दिया जाएगा ताकि वो अच्छे से ईद मना सकें। पूरा का पूरा किट 32 लाख लोगों को दिया जाएगा। इसमें भाजपा के 32,000 पदाधिकारी 32,000 मस्जिदों में संपर्क कर मुस्लिम गरीब परिवारों को चिन्हित करेंगे और ईद के मौके पर उनको सौगाते मोदी मिलेगा ताकि उनको ईद मनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। मोदी जी तो एनडीए तो हमेशा मुस्लिमों के लिए सबका साथ सबका विकास हमारा नारा रहा है। हम तो सबके लिए काम करते हैं, करते रहेंगे। रही बात वोट की, तो वो चिंता आपको करनी है कि आपको वोट के दलालों के चक्कर में पड़ना है, वोट के ठेकेदारों के चक्कर में पड़ना है, या सही मायने में जो आपका विकास कर रहा है आपका वोट वहां पड़ना चाहिए। और पूरे मामले पर जमकर सियासत हो रही है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सिर्फ चुनाव के समय ही बीजेपी को मुसलमानों की याद आ रही है। मुल्क का वो बादशाह तो नहीं कहें, मालिक है इंडिया का, और इंडिया का मालिक भी नहीं है कि उसको प्रधानमंत्री सीधा कहे। उसको तो भेदभाव पहले से ही नहीं लाना चाहिए और पहले से ला करके मुल्क को तखर बखर कर दिया, चूंकि उसके पास काम का कोई योजना है नहीं। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास, उसी का परिणाम आज परिलक्षित हो रही है कि देशवासियों के मुसलमानों को इतना बड़ा सौगात मिल रहा है। केवल इसी क्षेत्र में सौगात नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो मुसलमान के बेटा को बिहार में राज्यपाल भी बनाती है और मुसलमान के बेटा को देश में राष्ट्रपति ही बनाता है। यह भारतीय जनता पार्टी है और अन्य पार्टी चाहे आरजेडी हो या कोई हो, इनका औकात है तो मुसलमान के बेटा को बिहार में मुख्यमंत्री घोषणा करके बता दे। देखिए, इस पर कांग्रेस का कहना है कि मोदी जी को क्रिसमस पर भी केक भिजवाना चाहिए और सिख धर्म के कार्यक्रम में मिठाई भिजवानी चाहिए। जब ये काम कांग्रेस करती थी तब बीजेपी इसे तुष्टीकरण की राजनीति कहती थी। उधर बीजेपी का कहना है कि हमेशा सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर बीजेपी काम करती है और अगर आज हमारे मुस्लिम भाइयों को, परिवारों को सेवई और मिठाई दी जा रही है तो इससे हमारी पार्टी की विचारधारा दिखती है। कांग्रेस जिसने हमेशा अल्पसंख्यकों को वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल किया है, सही रास्ता है। मैं तो इसको बधाई देता हूं। कांग्रेस यही तो कहती थी कि इस देश में हर धर्म का आदर करो, सर्वधर्म संभाव करो। आपको 100 साल में समझ में आया कि मुसलमान इस देश का नागरिक है, उसके त्योहार में भी हमें उत्सव का आनंद लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, स्वागत है। मगर अब इस हिंदू को भी जो है मिठाई का डब्बा चाहिए। कम से कम उसे 81 करोड़ हिंदू को जरूर चाहिए जिसकी जिंदगी 5 किलो गेहूं पर गुजर रही है। और यदि ईद का तोहफा दे रहे थे, मोदी जी तो सबका साथ सबका विश्वास पे विश्वास ही करते हैं और हम तो कांग्रेस की तरह गरीबी हटाओ का नारा देके और लोगों को गरीब बनाने का काम, वोट बैंक के रूप में मुस्लिम समाज को इस्तेमाल करना, तुष्टीकरण के कारण उनके साथ खड़े होना और बाद में सरकार आती है उनको भूल जाना, ये तो कांग्रेस की आदत है। लेकिन हम तो विकास के लिए काम करते हैं, भलाई के लिए, उत्थान के लिए काम करते हैं और निश्चित तौर पर यदि उनका भी कोई त्योहार है और उसके अंदर यदि उनको ड्राई फ्रूट दिया जाना है या तोहफा दिया जाना है तो मोदी जी कभी पीछे नहीं हटते।